जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री की फाउंडेशन क्लास 1। आपको इसमें हमारी हिस्ट्री की फाउंडेशन क्लास में प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक सभी क्लासें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम हिस्ट्री की क्लास को। इतिहास इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहले हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ उस काल को प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसके बाद आता है आद्यऐतिहासिक काल। आद्यऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में उस काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए और उनको पढ़ा भी जा सका। ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से अब तक के काल को रखा जाता है, वैदिक से वर्तमान तक। और आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है और प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को रखा जाता है। तो हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा आता है नवपाषाण काल। मानव जाति का पालना मानव जाति का पालना मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है।
अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। सभ्य मानव का पालना, सभ्य मानव का पालना एशिया को कहा जाता है। सभ्य मानव जाति का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक बहुत ही मतलब शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसको सभ्य मानव का पालना भी कहा जाता है। अफ्रीका में मानव जाति का विकास तो हुआ, परंतु अफ्रीका महाद्वीप का जो मानव था वो इतना सभ्य मानव नहीं था, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है, जबकि एशिया महाद्वीप को सभ्य मानव का पालना या सभ्य मानव का पालना या जब सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। केवल सभ्यता का पालना भी कह सकते हैं। अब आता है पाषाण काल। पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर का काल, मतलब ऐसा काल जिसमें सब कुछ पत्थर का ही हो। पाषाण काल का ही रूप प्रागैतिहासिक काल का ही रूप पाषाण काल, जिसके 3 भाग थे: पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण काल की सभ्यता की खोज की थी। और इस काल में मतलब इनके जो हथियार थे वो सब पत्थर के बने हुए थे, और इसके आग जलाने के लिए ये देखिए आसपास वो भी पत्थर रखा हुआ है। इनके हथियार पत्थर के थे और बड़े थे। ठीक है, ये गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे। इसके बाद आता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल पुरापाषाण काल पुरापाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12 लाख ईसा पूर्व 12,000 ईसा पूर्व 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक के समय को पुरापाषाण काल में रखा गया है। अब ईसा पूर्व और ईस्वी का क्या मतलब है, ये मान लीजिए एक ये रेखा है। अब इधर जो समय था, इधर इसे कहते हैं BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, और इधर कहते हैं AD। इसका मतलब होता है एन्नो डोमिनी, मेरे ईश्वर के साम्राज्य में। ऐसा था जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया तो ईसा मसीह के जन्म को ही 0 वर्ष माना गया, और उससे इधर के समय, इसके बाद के समय को एन्नो डोमिनी अर्थात मेरे ईश्वर के साम्राज्य में, और उससे पहले के समय को ईसा पूर्व अर्थात बिफोर क्राइस्ट कहा गया।
पुरा पाषाण काल में मानव खानाबदोश था। पुरा पाषाण काल में मानव कैसा था? खानाबदोश। खानाबदोश मतलब ये केवल खाने की तलाश में इधर उधर घूमते थे। इनका मुख्य उद्देश्य केवल पेट भरना रहता था। पुरा पाषाण काल में मुख्य खोज क्या थी? पुरा पाषाण काल की खोज। पुरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज कर ली थी। पुरा पाषाण काल में औजार थे वो पत्थर के बने होते थे और ये काफ़ी बड़े होते थे। पुरा पाषाण काल में आदि मानव ने चित्रकारी भी शुरू कर दी थी। ये आपको दिखा सकते हैं, ये भीमबेटका की गुफा है। ये एक पुरा पाषाण कालीन स्थल है जिसके अंदर उस समय के चित्रकारी देखने को मिलती है। इसका स्थल है मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में रायसेन जिले में स्थित है। ये भीमबेटका की गुफा है। इसके अंदर ही पुरा पाषाण कालीन चित्रकारी देखने को मिलती है। यह एक पुरा पाषाण कालीन स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। एक ऐसी कुरनूल गुफा है पुरा पाषाण कालीन कुरनूल गुफा। इसमें क्या मिले हैं? यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कुरनूल गुफा? आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह एक पुरा पाषाण कालीन स्थल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। इसकी समय सीमा थी मध्य पाषाण काल की। जब पुरा पाषाण कालीन 12,000 ईसा पूर्व तक था। 12,000 से ये वहाँ ख़त्म होता है पुरा पाषाण कालीन। ये मध्य पाषाण काल वहाँ से शुरू होता है। 12,000 BC से लेकर 10,000 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। इस काल को माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। इस काल को माइक्रोलिथिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय के जो औजार थे वो छोटे थे काफ़ी। पुरा पाषाण काल की अपेक्षा औजार छोटे थे। पूरा मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम करसाइल ने 1867 ईस्वी में दी थी। जानकारी करसाइल ने 1867 में दी थी। 1867
ईस्वी में। मध्य पाषाण काल की एक प्रमुख क्या थी कि इसमें अंत्योष्ठी कार्यक्रम शुरू हो गया था। अंत्योष्ठी मतलब अंतिम संस्कार। मध्य पाषाण काल में जो मानव था उसने अंत्योष्ठी कार्यक्रम, जो उनके पूर्वज थे जो खत्म हो जाते थे, उनका अंतिम संस्कार करने की प्रथा चालू कर दी थी। इस काल में मानव का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, जो यूपी में स्थित है, वहाँ के यूपी के प्रतापगढ़ से सराय नहर और मध्यमा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, जो मध्य पाषाण काल का अस्थिपंजर था। अस्थिपंजर प्रतापगढ़ के जो यूपी में स्थित है, वहाँ के सराय नहर यहाँ से प्राप्त हुए थे, मध्यमहा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। मनका अर्थात मनके का अर्थ होता है घड़ा, घड़ा बनाने लगे थे। इनके औजार थे वो काफ़ी छोटे हो गए थे। मध्य पाषाण काल में ये औजार छोटे हो गए थे। कृषि करने लगे थे, आवास बनाने लगे थे। पहले रहने के लिए केवल गुफाओं में रहते थे, पर अब आवास बनाने लगे, पशुपालन करने लगे। तो नवपाषाण काल नवपाषाण काल की अवधि थी 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 3,000 ईसा पूर्व थी। 3,000 के बाद फिर वैदिक सभ्यता शुरू हो जाती है। नवपाषाण काल की यही प्रमुख उपलब्धि थी कि इसमें पहिए का आविष्कार हो गया था, मनका बनाने लगे थे, मनका या घड़ा बनाने लगे थे, स्थायी रूप से रहने लगे थे, अपने खुद के घर बनाने मकान बनाने लगे थे, और पहले गुफाओं में रहते थे, पशुपालन भी करने लगे थे। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सा पशु पाला? जो नवपाषाण काल में जो पशु पाला, पहला पशु कुत्ता पाला था। कुत्ता, इसका पालन किया था, जो इनके शिकार में भी मदद करता था। इसका एक स्थल है, स्थल का नाम है संगनकल्लू। संगनकल्लू जो कर्नाटक या मैसूर, पहले कर्नाटक को मैसूर भी कहते थे, मैसूर भी लिख सकते हैं, मैसूर। कर्नाटक या मैसूर में स्थित है। यहाँ से
राख के टीले प्राप्त हुए हैं नव पाषाण कालीन। ये संगनकल्लू क्वेश्चन आएगा ऐसे कि संगनकल्लू किस काल का स्थित है, तो ये किस काल का है, नव पाषाण कालीन स्थल है। मैसूर से राख के टीले प्राप्त हुए थे। पशुपालन, इन नव पाषाण काल में पशुपालन भी शुरू कर दिया था, तो इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। और बागौर जो राजस्थान में स्थित है, बागौर से। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें पहले आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम जौ और गेहूँ की खेती की थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो और ये कहाँ पर स्थित है, किस पहाड़ी के बीच में स्थित है, सुलेमान तथा कृथर। कृथर पहाड़ियों के बीच स्थित है। और ये बोलन नदी, मेहरगढ़ किस नदी के किनारे है, बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें जौ और गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस चीज़ की खेती की थी, तो वहाँ पर जौ होगा। ठीक है, सर्वप्रथम जौ की खेती की थी। इसके बाद आता है बुर्जहोम। बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ एक गर्तावास मिला था, जहाँ पर उसके मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया गया था गर्तावास में। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके बाद आता है गुफ कराल। गुफ कराल सबसे पहला मृदभांड अर्थात जिसमें
घड़े मतलब ये मिट्टी के बर्तन होते थे, मृद भांड। मृद भांड, भांड माने बर्तन। इसमें मतलब इनकी वस्तुएं, अनाज रखते थे और जो इनका उत्पादन होता था वो रखते थे, मृद भांड। सर्वप्रथम गुफ कराल से ही मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कोल्डी हवा, ये इलाहाबाद के कोल्डी हवा जो स्थल है, ये उत्तर प्रदेश, ये बेलन घाटी, और ये जो मेहरगढ़ है ये बोलन घाटी, इसमें अंतर है, ठीक है। मेहरगढ़ है बोलन घाटी पर स्थित, बोलन नदी के किनारे, बोलन नदी के किनारे, ठीक। और जो कोल्डी हवा है ये बेलन घाटी के किनारे स्थित है, बेलन घाटी में स्थित है। जो कोल्डी हवा है बेलन घाटी में स्थित है, कोल्डी हवा बेलन घाटी में, बेलन घाटी। कोल्डी हवा से 6000 ईसा पूर्व के धान की 6000 ईसा पूर्व से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धान की भूसी, धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बिहार के सारण में स्थित है। बिहार के सारण जिला में, यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद इसमें है दमदमा। इसमें एक स्थल रह गया आपका, यहाँ पर है एक लेहुरा दे। ये नीचे दिख नहीं रहा था पर यहाँ पर एक स्थल है लेहुरा दे। जिस तरह से कोल्डी हवा से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, वैसे ही लेहुरा दे से भी 9000 ईसा पूर्व ये नवीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। 9000 पर सबसे पुराने 9000 ईसा पूर्व के धान की भूसी के लेहुरा दे से प्राप्त हुए हैं। ये सबसे बाद में मतलब नवीनतम साक्ष्य हैं लेहुरा दे के धान की भूसी के, ये 9000 ईसा पूर्व पुराने। और जो कोल्डी हवा से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो हैं 7000 ईसा पूर्व पुराने। पहले ये प्राप्त हुआ, इसलिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन है कि सबसे पहले धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो कोल्डी हवा से 7000 ईसा पूर्व पुराने। और अगर है कि नवीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो लेहुरा दे से। और प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाए तो भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लेहुरा दे से ही प्राप्त हुआ, जो 9000 ईसा पूर्व है। इसके बाद अंतिम स्थल है दमदमा। यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, मतलब एक साथ ही 3 मानव के कंकाल मिले हैं। 3 मानव के कंकाल एक साथ प्राप्त हुए। बस इसकी यही खासियत है दमदमा की, कि यहाँ पर एक साथ 3 मानव के कंकाल प्राप्त हुए। और मानव ने सबसे पहले कौन सा पशु पाला था? कुत्ता। ये बात तो आपको ही बता चुके हैं। अब इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण
ताम्र को लैटिन भाषा में चिल्को कहा जाता है, चिल्को। इसलिए ताम्र पाषाण को चिल्कोलिथिक भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल नवपाषाण तथा सिंधु सभ्यता के बीच का काल है ताम्र पाषाण काल। इसे ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथिक भी कहते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय है। कभी कभी मतलब पाषाण काल को भी इसमें जोड़ देते हैं, पर मुख्य रूप से 4 ही भाग हैं, और कभी कभी इसको भी मुख्य रूप से 3 ही भाग हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और ये ताम्र पाषाण काल जो है वो नव पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता का जो संक्रमण काल है, बीच का काल है, उसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इस समय तांबे की खोज शुरू हो गई थी, औद्योगिकीकरण भी शुरू हो गया। इस धीरे धीरे सिंधु सभ्यता का विकास होने लगा। एक स्थल है इसका नवदा टोली। नवदा टोली स्थल का नाम है, नवदा टोली। नवदा टोली ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी क्या खासियत है? यहाँ से ताम्र पाषाणी पुरा स्थल है। यहाँ से ताम्र पाषाण काल की धातुएं मतलब कुछ प्राप्त हुआ होगा, परंतु इसका एक प्रमुख क्वेश्चन है कि नवदा टोली की उत्खनन किसने कराया था? तो आप याद रखेंगे HD संकलिया। HD संकलिया। नवदा टोली एक ऐसा स्थल है, ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है तथा इसका उत्खनन HD संकलिया ने कराया था। ठीक है। और इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु, तो वो तांबा ही था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को मैंने नव पाषाण काल से पुरा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल तक पूरा जो इम्पोर्टेंट था वो बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए हमें इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब तांबे के हथियार बनने लगे थे, सब कुछ तांबे के बनने लगे थे। ये तांबा पिघलाकर देखिए हथियार बनाए जा रहे हैं। बाकी धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ तक हमारा सहयोग किया वीडियो देखकर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इसमें आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सपोर्ट के लिए इसे शेयर भी कर दीजिए। आपको इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी हम कराएंगे अगले वीडियो में। जब हमको समय मिलेगा तब हम आपको इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा के इसका वीडियो लाएंगे। उसे देखना ना भूलिए। धन्यवाद।